इस वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक बार रिकलेक्शन करवा देती हूँ नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब जैसे मैंने बोला कि नाम का एज इन करते हम सारे खर्चे ही है, होती सारी इनकम ही है, लेकिन हर एक खर्चे का नाम अलग अलग होता है, हर एक इनकम का नाम अलग अलग होता है। जैसे अभी मैं ट्यूशन करवा रही हूँ तो मुझे फीस आती है, तो मेरी इनकम का सोर्स क्या है, ट्यूशन। तो किस चीज के मुझे पैसे मिल रहे हैं, ट्यूशन के, तो उसका नाम रखूंगी मैं फीस। अब मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं, तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो वो शेयर्स के ऊपर समझो 5,000 के शेयर्स है, उसके ऊपर मुझे 50 रुपीज डिविडेंड मिला, इतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। तो 50 रुपीज डिविडेंड मिला, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ। तो आते सब में पैसे ही है, फीस के भी पैसे आए, डिविडेंड के भी पैसे आए, तो वो 50 रुपीज का नाम क्या है, डिविडेंड। फिर एफडी करके रखते हैं हम बिजनेस के नाम की, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें भी पैसा जमा हो रहा है हमारे अकाउंट में, तो उस इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट। तो सभी में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो एक का नाम है इंटरेस्ट, एक का नाम है डिविडेंड, एक का नाम है फीस। मेरी समझो कोई प्रॉपर्टी है, मैंने उसको रेंट के ऊपर दिया हुआ है, तो हर महीने मुझे उसके रेंट के पैसे मिलते हैं। तो रेंट आते सब में पैसे ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, सो दैट इज वाई नॉमिनल अकाउंट। सेम वे जो खर्चा होता है, अभी ऑफिस लेके बैठे तो इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी, अगर हमारी ऑफिस रेंट पे है तो रेंट पे करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज है उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, हमारे गुड्स का मार्केटिंग करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट, जैसे मैं अपनी ट्यूशन की एडवर्टीजमेंट करती हूँ तो उसके पैसे लगते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब मैं आना जाना हुआ, मोबाइल का टॉक टाइम, मतलब बिजनेस के लिए मैंने मोबाइल लेके रखा है, तो उसका हर महीने मुझे टॉक टाइम, इंटरनेट वगैरह जो भी है वो खर्चा लगेगा। वो सारी चीजें जो है, बैंक के चार्जेस जो है अकाउंट्स मेंटेन करने के, वो सारे एक्सपेंसेस में जाते मेरे पास से पैसे ही है। तो अब अभी कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं, उनको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सभी में पैसे जाते हैं तो हमें अलग अलग क्यों लिखना है। क्योंकि बेटा, हमें एट द एंड ये पता लगाना होता है कि हमारा हमारा खर्चा कहाँ ज्यादा हो रहा है, किस चीज का। अगर तुमने एक अक्यूमुलेटेड फिगर लिख दिया कि 50,000 का खर्चा हुआ पूरे महीने में, या 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, उसके सामने मुझे 60-70,000 रुपीज मिले, तो हम ये बाइफरकेट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज पे हमें ज्यादा पैसे मिले हैं। ट्यूशन की फीस के ज्यादा मिले हैं, इंटरेस्ट के मिले हैं, डिविडेंड के मिले हैं, या रेंट के मिले। सेम वे एक्सपेंसेस में हम बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ हमारे पैसे ज्यादा जा रहे हैं। तो ये हमारे नॉलेज के लिए हम उसको क्लासिफाई करते, बाइफरकेट करते, खर्चों को अलग अलग नाम देते, ताकि एट द एंड जब हम लिखने, फाइनल अकाउंट्स बनाने बैठे, तब हमें समझ में आए कि कहाँ खर्चा ज्यादा करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं करना है, या कहाँ पे कम करना है। एज अ बिजनेस पर्सन हमारे पास बजट होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में आप वीक हो, तो आप कितना भी अच्छा बिजनेस करेंगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं रहे, बजट फिक्स ही नहीं कर रहे। हमें जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, पर्पस यही होगा कि प्रॉफिट गेन करना है, लेकिन प्रॉफिट कस्टमर को लूट कर नहीं करना है। उसको, कस्टमर को भी पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने ये जो चीज ली है उसके मैंने बराबर से पैसे पे किए, मुझे महंगा नहीं पड़ा है। नहीं तो वो वन टाइम कस्टमर होके रह जाएगा, वो दूसरी बार हमारे यहाँ आएगा ही नहीं। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, 0.5% तो चलेगा, लेकिन वो कस्टमर फॉर एवर होना चाहिए, वो दूसरे दुकान में या दूसरे कहीं जगह पे जाना नहीं चाहिए हमारे अलावा। तो मेक दैट वे, उस तरह से आप बिजनेस प्लान कीजिए, फाइनेंशियल प्लान कीजिए, बजट प्लान कीजिए। तो अपने बजट पे हम बराबर चल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो इनकम्स है, वो बराबर से बैठ रहे हैं कि नहीं आपस में, उसके लिए हमें ये बाइफरकेशन करना जरूरी है। इसीलिए हम अलग अलग खर्चे को अलग अलग नाम से लिखते हैं, और ये सारे के सारे नॉमिनल में आते हैं। तो अगर हमने डेबिट कोई खर्चा किया है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ डेबिट द एक्सपेंसेस लिखा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस एज इन व्हाट, कि हमने किसी को कमीशन दिया, कमीशन मतलब कैसे कि हमने उसको हार्ड कैश पे नहीं किया, लेकिन हमें जितना मिलने वाला था उसमें से उसने काट लिया,
तो हमें तो कम मिले पैसे, किसी को डिस्काउंट देना पड़ा, वो पेमेंट जल्दी कर रहा था तो कम देगा, 5000 के बदले वो 4950 देगा, तो 50 रुपीज का हमें तो लॉस हुआ। तो वो लॉसेस हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी नाम है उसके, सैलरी है, रेंट है, अगर हम सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज नॉमिनल अकाउंट, तो एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंसेस। फिर अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है या कमीशन रिसीव हो रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो कैश में ही आ रहा है, चाहे वो हमारे अकाउंट में आए या हार्ड कैश में आए। अगर हमारे अकाउंट में आएगा तो हमारे बैंक का नाम होगा, SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा या ICICI जो भी है। तो हम फिलहाल नॉमिनल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, पैसा मिला, किस चीज का, डिविडेंड का। तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो वो डिविडेंड जो है वो क्रेडिट में जाएगा। अब गेन्स क्या होता है कि हमें किसी को 6000 7000 देने थे, अब हम जल्दी पे कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा कि भाई तू मत दे, मतलब 7000 मत दे, 50-100 रुपए काट के दे। तो हमारे पास तो बिल 7000 का है। अब जैसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो एवरी डेबिट का एवरी क्रेडिट होना चाहिए, मतलब 7000 अगर डेबिट है तो 7000 क्रेडिट भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्रेडिट, लेकिन हम एक्चुअल में क्या पेमेंट कर रहे हैं, 6900 इंस्टेड ऑफ 7000। तो वो 100 रुपीज जो है अगर वो हम नहीं लिखते तो वो 100 का बैलेंस दिखता रहेगा क्रेडिटर की लिस्ट में कि बाकी है 100 रुपया देना, बाकी है 100 रुपया देना, बाकी है। तो उससे अच्छा उसको टू कमीशन या टू डिस्काउंट करके खत्म करो, क्योंकि वो गेन है, हमारा फायदा हुआ है। 7000 देने थे लेकिन बिफोर टाइम दे रहे हैं, अच्छे रिलेशन है, तो ही इज आस्किंग फॉर ओनली 6900, सो 100 इज अवर गेन। तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, गॉट इट। जैसे डिस्काउंट अलाउड, लॉस है, हार्ड कैश नहीं दिया लेकिन जितना आने वाला था उसमें कम आया, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन, जितना देना था उतना नहीं दिया, उससे कम दिया, तो जितना कम दिया दैट इज अवर गेन। और रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, फीस मिली, तो दिस आर ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, गॉट इट। इसके बाद वाले चैप्टर में हम आगे का सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड करके उसका आंसर दे दूंगी। अगर छोटा सा आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। डन।